माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, जो कि मैट्रिक का हर एग्जाम में 5 से 6 नंबर क्या है फिक्स है इससे। और कोई भी स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा 100 में 100% समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या बताएंगे, माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर, ठीक है। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैट्रिक का हर एग्जाम में 5 से 6 नंबर क्या है इससे फिक्स है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिए, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। पहले देखिए 1 नंबर में क्या है, बहुलक। क्या है बाबू? बहुलक, ठीक है बाबू, बहुलक, ठीक है ना। तो बहुलक किसे कहते थे, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार आया हो वो उसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जैसे देखना, जैसे देखो 1 नंबर बोलो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 2 है, 11 है, 2 है, 8 है, 3 है, 2 है, का बहुलक होगा, बहुलक होगा। तो बोलो बहुलक कितना होगा बुआ, हल इसका देखना है। बोलो बहुलक। तो परिभाषा क्या लिखा है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार आया हो। कौन संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है? तो 2 देखो को बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और 3 बार कोई भी संख्या रिपीट नहीं किया है, तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा, 2 आंसर। कोई प्रॉब्लम है समझने में? तो बहुलक कितना इजी है, 1 से 2 नंबर का मैट्रिक एग्जाम में पूछता है हर साल, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा नंबर, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, 3 है, 8 है, ठीक है। 5 का बहुलक होगा, बहुलक होगा। देखो हल इसका, बोलो क्या होगा बाबू इसका बहुलक, बहुलक क्या होगा, नहीं पता। किसकी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है? तो 5 देखो को बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो बहुलक क्या होगा, 5 इसका आंसर, ठीक है। तो क्या बताएं, बहुलक किसे कहते हैं, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार आया हो वो उसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक। बड़ा नहीं देखना, जो ज्यादा बार रिपीट करेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ूं, देखते हैं तीनों। हेलो फॉलो मी। 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, 8 है, 3 है, 5 है, 5 है, ठीक है ना। 2 है, 4 का बहुलक होगा, बहुलक होगा। देखते हैं किसमें कितना है दम, जो बताता है क्वेश्चन का दम। तो हल, अब बोल वो बहुलक कितना होगा, 2 4। बहुलक कितना होगा बता दो, 2 4। क्या होगा, 2 और 4 होगा, ये दोनों होगा बहुलक। अब पूछो कैसे, ये सब 90% नहीं ये पूछता है, जब भी पूछेगा ऐसा ही कंडीशन में, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस बता दिया, कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है ना। जैसे कर रहे मान लो टोटल स्टूडेंट है, हम 300 नंबर में फर्स्ट करते हैं, तो क्या, तो तुम भी 300 ले आई, वो भी 300 ले आई, तो क्या करेंगे हम, ये वो तुमको खाली फर्स्ट करेंगे, तुम्हारा नहीं करेंगे फर्स्ट, दोनों करेंगे हम फर्स्ट। तो वही बात है, कंडीशन जो है रूल पर बोल, मैथ क्या कहता है, रूल पर बोल नहीं तो मुँह भर गिर। और कोई भी इंसान मुंह भर गिरेगा तो चोट लगेगा कि नहीं ज्यादा, ऐसे देखो गिर जाएगी चोट नहीं लगेगा, लेकिन जहाँ जो मुँह भर गिरेगी तो मुंह थक्चा हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या बताए, बहुलक जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार आया। तो देखो 2 को बार है, 3 बार है, 4 भी 3 बार है, तो 4 भी 2 भी दोनों हो जाएगा आंसर। आए समझ में? तो बोलो बहुलक में कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है तो ये क्वेश्चन लिखता हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है ना। 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 2 है, 4 है, 8 है, 5 है, 2 है, 8 है, ठीक है ना। 11 है, 8 का बहुलक होगा, बहुलक होगा। यदि आप लोग समझ गए तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। हम अब आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ो ना, बहुलक में कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो नेक्स्ट है माध्यक या माध्यिका। माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो। तो माध्यक का मतलब होता है बीच की संख्या। क्या होता है, बीच की संख्या, लेकिन पहले उसे आरोही क्रम में सजाते हैं। कौन क्रम में सजाते हैं, आरोही क्रम में। तो पहले लिख देना, माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। क्या होता है, एक ही होता है। तो माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या। क्या होता है, माध्यिका। देखो यहाँ क्या लिखे, माध्यक या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या। माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या, लेकिन पहले उसे आरोही क्रम में सजाते हैं। तो अच्छा यहाँ बताना, आरोही क्रम अवरोही क्रम जानती हो? आरोही क्रम मतलब क्या हुआ, जैसे देखो कभी अगर भूलेगा ना आरोही क्रम अवरोही क्रम का मतलब, रोही आओ ने, रोही आओ ने, तो कोई आएगा क्या होगा, बढ़ेगा।
तो आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? बढ़ते क्रम। अवरोही क्रम बोलो, बोलो अब ना, अब ना, छुट्टी दा अब नहीं। तो अवरोही क्रम मतलब क्या हुआ? घटते क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। किसको बुलाए थे? रोहिदा को। रोहिदा की जिंदगी बने रोही आओ ना। तो आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? बढ़ते क्रम। क्या हुआ? बढ़ते क्रम। अवरोही क्रम के मतलब घटते क्रम। तो यहाँ क्या है बाबू? माध्यक या माध्यिका? माध्यक या माध्यिका। तो माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या, लेकिन पहले उसे आरोही क्रम में सजाते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन पर जाऊं, बोलो जैसे एक नंबर देखो, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 12 है, 7 है, 18 है। का माध्यक है, माध्यक है। देखो एग्जांपल लिए हैं। एक नंबर क्या है? 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, 12 है, 7 है, 8 का माध्यक है। माध्यक है। तो देखो कैसे इसका हल करूंगा, बोलो तो हल। माध्यक बराबर माध्यक। तो हम रूल क्या बताए हैं? माध्यक का मतलब होता है बीच की संख्या, लेकिन पहले उसे आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही आओ ने। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तब बढ़ेंगे कब? जब गरीब से क्या होंगे? अमीर होंगे। तो बढ़ेंगे कब? सबसे पहले छोटा देखेंगे। क्या देखेंगे? छोटा से बड़ा क्यों, तब ना बढ़ेगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है बुआ? बोलो ना। 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 12 है। अब बीच में देखो क्या है। देखो सबसे बेस्ट रूल है, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से काटा काटी करो। क्या करो बाबू? काटा काटी। बोलो गेल्लो, इहो गेल्लो, ठीक ना बाबू? ई गेल्लो, ई गेल्लो, ई गेल्लो, ई गेल्लो। तो बीच में कुछ ही बचा? 5। तो 5 हो गया आंसर। तो इको है 1 सेकंड। ये 2 2 4 2 6 2 7 7 गो है ना। कहो 7 गो रहेगा, 9 गो रहेगा, 5 गो रहेगा तो बन जाए। लेकिन 6 गो रहेगा, 4 गो रहेगा या 8 गो रहेगा तो क्या करेंगे? क्या पूछ सकती हो कि नहीं? अगर भैया ऐसे है, मान लो 8 संख्या रहता तो फुले कठिन रहता तो बचता खाक, कुछ नहीं बचता। तो ये क्या है? विषम के लिए बताएं कंडीशन, ठीक है ना। अब देखो मान लो सम रहेगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल बताता हूँ, उसमें क्लियर कर दूंगा। जैसे कुछ बोलो, मान लो 7 है, 2 है, 8 है, ठीक है ना, 5 है, ठीक है बाबू, 4 है और क्या है? 3 है का माध्यक है। माध्यक है। तो देखो इसका हल, बोलो माध्यक बराबर माध्यक बराबर। तो क्या कंडीशन बताएं? पहले इसे आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही आओ ना। तो इसको बढ़ते क्रम में सजा। बोलो 2 3 4 डू समथिंग फास्टली। 5 7 8। उसके बाद क्या बताएं बाबू? दोनों तरफ से काटा काटी करेंगे। काटा काटी में तो समझ लो, ये 2 गायब हो जाएगा बुआ, ये 2 गायब हो जाएगा, कट जाएगा ना, ठीक है। अब ये क्या है? ये क्या है? 4 है, 2 है, सॉरी 4 है और क्या है? 5 है। इसको भी काटेंगे तो खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन माध्यक के मतलब हम क्या बताएं? 20 की संख्या। अगर सम रहे, सम बार रहेगा, इको बार आ गया, 2 बार 4 बार 6 बार सम बार रहेगा ना, तो जो 2 को बीच में बचेगा ना उसको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि माध्यक का मतलब ये होता है बीच की संख्या। तो देखो क्या है? 4 + 5 बटा 2। क्या करेंगे बाबू? जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा ना। तो 9 बटा 2 कितना आएगा? 4.5 होगा ना। यानी 9 रुपया का आधा कितना होगा? 4.5 रुपया होगा कि नहीं? तो इसमें देखो कंफ्यूजन नहीं करना, 2 ही कंडीशन रहेगा, माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो। सम बार आ रहेगा, ये विषम बार। तो विषम बार रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे? काटा काटी कर देंगे, काटा काटी कर देंगे। जो बीच में बचेगा वो क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। अगर सम बार रहेगा तो 2 को बचेगा, तो 2 को बचेगा तो जोड़ के की करबे? 2 से भाग दे दे। पूछिए वो बताइए। 3 नंबर 2 है, 8 है, 4 है, 3 है, 5 है, 7 है का माध्यक होगा। का माध्यक होगा। देखो इसका हल हुआ, हल बोलो माध्यक बराबर बराबर। तो पहले इसको कौन क्रम में सजाते हैं? रोहिया ना, ठीक है। तो आरोही क्रम में सजा। क्या लिखाएगा बोलो तो? 2 3 4 5, उसके बाद 7 8, ठीक है बाबू? ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ? ये क्या है? इगेल्लो 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 इगेल्लो, 2 बचपन हुआ। तो माइंड मोटा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ठीक है ना। मोटा दिमाग है। जोड़ के क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे ना। तो 9 क्या था? क्या होगा? 2। ये भी क्या हो गया? 4.5 हो गया। आए समझ में? तो एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम सब कमेंट में इसका जवाब देना, ठीक है? दे रहा हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना, ठीक है बाबू? कमेंट बॉक्स में अगर जो आप समझ गए तो इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कितना होगा, ठीक है ना। 6 है, 7 है, 5 है, 4 है, 2 है, 3 है, 8 है, 2 है, सॉरी इतना है ना। देखिए
2 2 4 2 6 2 8। इतना क्या लिखे हैं? माध्यक है। 2 दे दो रानी, एगो सम वाला एगो सम दो। वीडियो आए आप अभी जाके देखिए 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं, अगर जो आप समझ गए हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब देना आपको कमेंट में। 6 है, 7 है, 5 है, 4 है, 2 है, 3 है, 8 है, 21 है, इतना का माध्यक होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 है, 6 है, 12 है, 4 है, 5 है का माध्यक होगा। तो ये दोनों का जवाब अगर आप समझ गए तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक है, हम आगे बढ़ता हूँ। का फॉर्मूला क्या था हुआ? परिसर का फॉर्मूला सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। जैसे एक नंबर एग्जांपल है, 8 है, 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, 7 का परिसर होगा। परिसर होगा। ठीक है, देखो इसका हल तो क्या लिखेंगे बाबू? परिसर बराबर परिसर बराबर सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका। तो सबसे बड़का कितना है बुआ? 11 है ना, माइनस सबसे छोटका कितना है? देखिए सबसे छोटका 2 है। तो देखो 11 रुपया है बाबू, 2 रुपया का पल्स खा गई तो 2 रुपया बचा 7 रुपया बचा। हाय रे करमहीन, करम धनु, करम गई लो, करम ले लो, इतना घटाने नहीं आएगा तो खाक पड़ेगी। तब बोलते हैं भाई। देखो यहाँ से नेक्स्ट आप भी बताना है, ठीक है ना? बोले कि पढ़ाई समय में बाबू दिल और दिमाग कांस्टेंट रखना है, यानी कि पढ़ो क्या सोचेगी क्या। अरे तुमको कुछ भी लग सकता है। देखो ये आगे 6 है, 5 है, 3 है, 8 है, ठीक है ना, 11 है, 2 है का परिसर होगा। परिसर होगा। आर यू रेडी? हल बता बुआ। परिसर बराबर परिसर बराबर क्या होगा? रुक जाए, इसमें और कुछ कर देता हूँ, कड़ा मत। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 16 है, 5 है, 3 है, 8 है, 11 है, 2 का परिसर होगा। क्या होगा परिसर? तो फॉर्मूला क्या? सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका। ये सब एमसीक्यू देगा, उसी समय आप कलर कर दीजिएगा। क्या है सबसे बड़का? 16। 16 माइनस 2 कितना होगा? 14। 14 16 माइनस 2 कितना होगा? बोलो तो कितना होगा? 14। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो देखो जब बनाने के लिए तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। हम 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना? 7 है, 8 है, 11 है, 21 है, 4 का क्या होगा बुआ? परिसर परिसर है। ठीक है, इसमें एक क्यों देता हूँ। ठीक है, क्यों काफी है क्योंकि सिंपल सबसे है। इसका क्या बताना है? परिसर। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, हम आगे बढ़ता हूँ। माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्या का जोड़ बटे कुल संख्या। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सभी संख्या का जोड़। सभी माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सभी संख्या का जोड़ बटे कुल संख्या। सभी संख्या का जोड़ बटे कुल संख्या। गलत हो जाता है तब बोलो जैसे एक नंबर देखो एग्जांपल ले रहे हैं। 2 3 5 7 2 4 का क्या चीज हुआ? माध्य है। माध्य है। तो देखो इसका हल बोलो। माध्य बराबर फॉर्मूला था सभी संख्या का जोड़। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 2 + 4 2 + 4 अब बटा कुल संख्या। को संख्या हुआ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर यहाँ 5 रहेगा तो 5 से जो संख्या रहेगा उतना से भाग देंगे। अब कुल के जोड़ दो, ठीक है ना? 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 4 17 4 21 21 2 23 यानी क्या होगा? 23 बटा 6। ये क्या हो गया? आंसर। यानी कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कट भी नहीं करता तो ये हो गया आंसर। आया समझ में? एक और एग्जांपल लो, ठीक है? देखना 2 है, 4 है, 6 है, 5 है, 1 है, 0 है, 1 है का माध्य है। माध्य टाइम हो गया अभी। तो देखो इसका हल। लेट यू साइलेंट। देखो बाबू इसका हल माध्य बराबर। तो क्या होता है फॉर्मूला? सभी संख्या का जोड़। क्या होता है? जोड़ बोलो। 2 + 4 + 6 + 5 + 1 + 1 + 0 + 1 अब बटा कुल संख्या। ठीक है, 0 का इग्नोर नहीं करना है यहाँ पे, समझ गए ना? संख्या 0 भी एक संख्या है, ठीक है ना? को संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना? अब जोड़ दो। 4 2 6 6 6 12 12 6 18 18 2 20 20 बटा 8 मरते ही तो मार देवे। कटेगा ना? कटेगा ना? तो काट दो 4 से। बोलो 4 दूनी 8 4 × 5 20 5 बटा 2 हो गलो आंसर।
आ गया समझ में? अब इसका क्वेश्चन दे दो, कमेंट में जवाब देना है, ठीक है ना? तो कमेंट में जवाब देना है बाबू। 2 क्वेश्चन इसमें देता हूँ, 2 4 2 5 2, ठीक है ना? चौथा नंबर देना है जवाब। 5 है, 8 है, 3 है, 10 है, 12 है, 2 है, 7 है, 2 है। तो ये दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना? आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो मायूस ना होना जिंदगी से, मायूस ना होना जिंदगी से, किसी भी वक्त आपका नाम बन सकता है। मायूस ना होना जिंदगी से, किसी भी वक्त आपका नाम बन सकता है। दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला व्यक्ति भी अब्दुल कलाम बन सकता है।